जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सरकारी नियम के बारे में जो सच में हम सबकी जिंदगी को कह सकते हैं काफी आसान बनाने वाला है। जी हाँ, ये नियम है जन्म प्रमाण पत्र को आधार कार्ड से लिंक करना। तो चलिए एकदम आसान भाषा में समझते हैं कि ये सब हो क्यों रहा है और इसका हम पर, आप पर क्या असर पड़ने वाला है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि स्कूल की मार्कशीट में नाम कुछ और है, आधार कार्ड पर जन्म की तारीख अलग है और वोटर आईडी में तो भाई पता ही कुछ और लिखा है ना? ये छोटी छोटी गलतियां जो है ना, ये कितनी बड़ी मुसीबत बन जाती हैं। ये एक ऐसी आम समस्या है जिससे मुझे लगता है लगभग हर भारतीय परिवार कभी ना कभी तो जरूर परेशान हुआ है। जरा सोचकर देखिए, नाम की स्पेलिंग में सिर्फ एक अक्षर का फर्क या जन्मतिथि में बस एक दिन का अंतर और आपका सबसे जरूरी काम वहीं का वहीं अटक जाता है। चाहे वो बच्चे का स्कूल में एडमिशन हो, पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना हो या फिर किसी सरकारी योजना का फायदा उठाना हो, ये एक छोटी सी गलती हर जगह एक बहुत बड़ी दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। तो आज के इस पूरे डिस्कशन में हम इसी समस्या की जड़ से लेकर इसके समाधान तक का पूरा सफर तय करने वाले हैं। हम देखेंगे कि इस एक बदलाव के पीछे सरकार का बड़ा विजन क्या है, आप खुद ये लिंकिंग कैसे कर सकते हैं, इसके सीधे सीधे फायदे क्या हैं और हाँ, जो चुनौतियां हैं उन पर भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एकदम जड़ से शुरू करते हैं। आखिर ये जो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में हमारी जानकारी बिखरी पड़ी है, उससे असल में हमें और आपको दिक्कत क्या होती है? क्यों इस एक बड़े बदलाव की जरूरत आन पड़ी? देखिए, ये स्क्रीन पर जो पॉइंट्स हैं, ये बिल्कुल वही कहानी बयां करते हैं। हर छोटे बड़े काम के लिए 3-4 अलग अलग डॉक्यूमेंट्स लेकर जाओ और फिर शुरू होता है असली सरदर्द। किसी में कुछ जानकारी मैच ही नहीं करती। अपनी ही पहचान साबित करने में घंटों लग जाते थे, चक्कर काटने पड़ते थे 100 अलग। और इसका सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या था? कि सरकारी मदद और योजनाएं अक्सर इन्हीं गलतियों के जाल में उलझकर सही लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती थीं। तो इन्हीं सारी परेशानियों को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार एक बहुत बड़े विजन के साथ सामने आई है। एक राष्ट्र, एक डिजिटल पहचान। मतलब मकसद बिल्कुल साफ है, हर भारतीय नागरिक के लिए एक ऐसी डिजिटल पहचान बनाना जो हर जगह चले, जिस पर भरोसा किया जा सके और जिसे कोई झुठला ना पाए। अब इस बड़े विजन का जो पहला पिलर है वो है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, यानी CRS। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये वो सरकारी सिस्टम है जो देश में होने वाले हर जन्म और हर मृत्यु का रिकॉर्ड रखता है। और हाँ, ये रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है और इसी डेटा के आधार पर सरकार अपनी सारी योजनाएं बनाती है। और दूसरा और शायद सबसे जाना पहचाना पिलर है UIDAI, मतलब वो संस्था जो हम सबके आधार कार्ड बनाती है। पर ये सिर्फ कार्ड ही नहीं बनाती, बल्कि 130 करोड़ से भी ज्यादा भारतीयों की पहचान के एक बहुत बड़े डेटाबेस को संभालती भी है। अब असली कमाल यहीं पर होता है। सरकार इन दोनों, कह सकते हैं, सुपर पावरफुल सिस्टम्स को, मतलब जन्म का रिकॉर्ड रखने वाले CRS और पहचान का रिकॉर्ड रखने वाले UIDAI, इन दोनों को एक साथ जोड़ रही है। सोचिए, इसका मतलब क्या हुआ? अब जैसे ही किसी बच्चे का जन्म रजिस्टर होगा, ठीक उसी पल उसकी एक पक्की और हमेशा एक जैसी रहने वाली डिजिटल पहचान भी तैयार हो जाएगी। चलिए अब आते हैं इस डिस्कशन के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर। भाई ये सब तो ठीक है, पर ये लिंकिंग होगी कैसे? तो देखिए, ये प्रक्रिया नए जन्म लेने वाले बच्चों और हम जैसे मौजूदा नागरिकों के लिए थोड़ी अलग-अलग है। सरकार ने इस प्रोसेस को 2 हिस्सों में बांटा है ताकि किसी को भी कोई परेशानी ना हो। जो बच्चे अब पैदा हो रहे हैं उनके लिए तो ये प्रोसेस पूरी तरह से ऑटोमेटिक होगा। सारा काम अस्पताल से ही शुरू हो जाएगा। और हम आप जैसे लोग जिनके डॉक्यूमेंट्स पहले से बने हुए हैं, उनके लिए एक बहुत ही आसान ऑनलाइन तरीका बनाया गया है। अब जरा देखिए, नए बच्चों के लिए ये प्रोसेस कितना शानदार है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, अस्पताल खुद ही सारी जानकारी CRS पोर्टल पर अपलोड कर देगा। उसी टाइम माता पिता का आधार और पता भी साथ में लिंक हो जाएगा। बच्चे को तुरंत एक टेम्परेरी आधार नंबर भी मिल जाएगा और उसके बायोमेट्रिक्स, मतलब उंगलियों के निशान और आंखों का स्कैन, वो 5 से 15 साल की उम्र के बीच बड़ी आसानी से अपडेट हो जाएंगे। और अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट पहले से बना हुआ है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आपको बस CRS के ऑफिशियल पोर्टल पर जाना है, जनरल पब्लिक साइन अप पर क्लिक करके अपना एक अकाउंट बनाना है और फिर लॉगिन करके बर्थ रजिस्ट्रेशन सेक्शन में जाना है।
वहां आपको लिंक आधार का ऑप्शन दिखेगा, उसे चुनना है। बस अपना बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर और आधार नंबर डालिए, मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, उससे वेरीफाई कीजिए और बस हो गया आपका काम। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात का ध्यान रखना है। अगर आपके बर्थ सर्टिफिकेट और आधार की जानकारी आपस में मैच नहीं करती तो ये लिंक नहीं हो पाएगा। ऐसी सिचुएशन में आपको पहले अपने जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट में करेक्शन करवाना होगा। एक बात याद रखिएगा, करेक्शन बर्थ सर्टिफिकेट में होगा, आधार में नहीं। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि भाई इस सबसे आम नागरिक को फायदा क्या होगा? ये पूरी की पूरी प्रक्रिया हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे आसान बनाएगी? और यकीन मानिए फायदे वाकई बहुत बड़े हैं। जरा सोचिए, बच्चे के एडमिशन से लेकर पासपोर्ट बनवाने तक सब कुछ कितना स्मूथ हो जाएगा। आपको बार बार जन्म का प्रूफ नहीं देना पड़ेगा, सरकारी योजनाओं का पैसा सीधा खाते में आएगा, बैंक में केवाईसी के लिए बस एक ही डॉक्यूमेंट काफ़ी होगा। और सबसे बड़ी राहत की बात, सरकारी दफ्तरों की वो लंबी लंबी लाइनें और वेरिफिकेशन का झंझट, उससे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तो ये कदम सिर्फ हमारी आपकी सुविधा के लिए नहीं है, बल्कि ये एक राष्ट्र, एक डिजिटल पहचान के उस बड़े सपने को सच करने की दिशा में एक, कह सकते हैं, ऐतिहासिक मील का पत्थर है। हाँ, ये बात भी सही है कि इतने बड़े बदलाव को लागू करने में कुछ चुनौतियां भी हैं, तो एक बैलेंस्ड व्यू के लिए उन पर भी एक नज़र डालना ज़रूरी है। देखिए, हर बड़े बदलाव की तरह इसमें भी कुछ चुनौतियां तो हैं ही। सबसे बड़ी चिंता है हमारे डेटा की सेफ्टी और सिक्योरिटी की। फिर एक सवाल ये भी आता है कि डिजिटल लिटरेसी की जो कमी है, खासकर ग्रामीण इलाकों में, उसका क्या? और जो पुराने रिकॉर्ड्स में गलतियां हैं, उन्हें कैसे ठीक किया जाएगा? लेकिन अच्छी बात यह है कि सरकार इन सभी पॉइंट्स पर काम कर रही है। डेटा की सुरक्षा के लिए कड़े कानून लाए जा रहे हैं, लोगों को सिखाने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं और गलतियों को ठीक करने के लिए आसान प्रोसेस भी बनाए जा रहे हैं। और हाँ, इस पूरे बदलाव को सिर्फ एक योजना नहीं छोड़ा गया है, बल्कि इसे एक कानून का रूप दे दिया गया है। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023 अब ये पक्का करता है कि जन्म के साथ ही डिजिटल रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी होगा, यानी अनिवार्य होगा। मतलब अब ये एक पक्का और मजबूत कानूनी ढांचा बन चुका है। और ये सब हमें उस अंतिम लक्ष्य तक ले जाता है, जो है हर भारतीय के लिए जन्म से लेकर मृत्यु तक का एक बिल्कुल आसान डिजिटल सफर तैयार करना। ये सिर्फ एक छोटा मोटा सुधार नहीं है, बल्कि ये भविष्य के भारत की नींव रखने जैसा एक बहुत बड़ा कदम है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि आधार और जन्म प्रमाण पत्र को लिंक करना सिर्फ एक टेक्निकल अपडेट नहीं है, बल्कि ये भारत को एक ज्यादा पारदर्शी, कुशल और डिजिटल रूप से मजबूत राष्ट्र बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। तो जाते जाते मैं एक सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ, जरा सोच कर देखिए, जब हर नागरिक की जन्म से ही एक पक्की डिजिटल पहचान होगी, तो इसका हमारे देश की सरकारी सेवाओं और गवर्नेंस पर क्या असर पड़ेगा? ये हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी को किस तरह से बदल सकता है? ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं।